for reminding me. Let's start with today's homework. आपका question number 1 note करो. What was the prediction? Video quality is not good. आपके सामने स्क्रीन पे आपका पीडीएफ फाइल शो हो रहा है. Nothing much is shown. So don't even worry about it. आपको अपनी कॉपी में अपनी बुक में निकालना है. और आई गेस वॉइस इज क्लियर. सरिता जी आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए. आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूं. यस, ऑलराइट. So today's question is, what was the prophecy made by the astrologers about the Tiger King? तो आपको उसमें पूरा बताना है कि when the Tiger King was 10 days old, the astrologers made a prediction that the Tiger King would have to die. That the Tiger King would have to die one day. Then the 10 days old tiger prince, or the prince of the kingdom, spoke up in his squeaky little voice, in his childish voice, that everyone knows this. This is a universal truth that whoever takes birth will have to die one day. So there is nothing sensible about it. The prophecy will only be meaningful, will only be sensible if the astrologers can predict the manner of the death. Then the chief astrologer made a prediction that since the Tiger King was born in the hour of bull, HOURR, or bull, BULL, and bull is an enemy of tiger. That is why the death of the king, death of the prince will be caused by a tiger. That is the main thing. हमने सिर्फ ये पढ़ा था prediction. महक, first of all, go through the chapter. आप चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है, I will explain. And other than that, we just had a little explanation yesterday. और जो हमारा fourth question pending था, नहीं वो तो हो गया था हमारा. चलो, तो क्या हुआ था कल? टाइगर किंग छोटा बच्चा था, सिर्फ 10 दिन का बच्चा था. Only 10 days old guy he was, a boy he was, and suddenly there was a prediction by astrologer. वहां के ज्योतिष लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि ये बंदा जो है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा. He will die one day, he will have a demise one day. तो वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है, which is quite a wonderful, quite a miraculous, marvelous activity. And what does he say? That आपने मुझे जो बताया है वो तो सबको पता है, आप मुझे मेरी मृत्यु का राज बताइए. हाउ विल आई डाई, व्हाट विल बी द रीजन फॉर माय डेथ, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ माय डेथ. देन ओनली योर प्रेडिक्शन विल बी फ्रूटफुल. तो वो बताते हैं कि आपकी डेथ जो है वो टाइगर से होगी. दैट इज व्हाट इट इज. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड सीन ऑफ आवर चैप्टर, सेकंड पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर. क्या है? द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. अब उसकी परवरिश हो रही है. ही इज डेवलपिंग, ही इज मैच्योरिंग, ही इज ग्रोइंग एज अ पर्सन. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. उस दिन के अलावा, द डे व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स मेड अ प्रेडिक्शन, उसके अलावा there was no other miracle or marvel or wonder or a magical event that took place. सिर्फ वही एक मैजिकल इवेंट था उनकी लाइफ में. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. अब इस पैराग्राफ में हमारे रीडर्स को ये पता चलता है दैट दिस स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स. जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश राज हुआ करता था, तब इवन जो किंग्स और क्वींस होते थे, प्रिंस और प्रिंसेसेस होते थे, वो हमेशा इंग्लिश प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे. इसलिए गांधी जी ने बॉयकॉट वाला आंदोलन चलाया कि बॉयकॉट ब्रिटिशर्स, बॉयकॉट देयर प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट देयर कमोडिटीज, बॉयकॉट देयर राज. हमें स्वराज की जरूरत है क्योंकि everyone was consuming British products, even the kings and queens and princesses. तो क्या हुआ? The boy drank the milk of an English cow.
तो वहां पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस, इंग्लिश पीपल का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। इस वजह से जो किंग था, जो हमारा प्रिंस था, वो इंग्लिश काउ का ही दूध पीता था। वॉज, सरिता प्लीज आपका वीडियो ऑफ कीजिए। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। नैनी मीन्स द केयर टेकर। अनिल जाट, सबको बोलना पड़ेगा क्या, यार वीडियो ऑफ करके रखा करो, क्या है बार बार, जब मैं बोलूं तब कर दिया करो ऑन। So he was brought up by an English nanny. Nanny means a caretaker, जो दाइमा होती है. That tutored in English by an English man. Of course, he was given a proper tutelage, proper guidance, proper mentoring, proper learning by an Englishman, by a Britisher. Saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. Sir, ये chapter कौन सी book में है? Wow. Again, दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर विस्टास। दो बुक्स हैं आपकी, फ्लेमिंग और विस्टास का सेकंड चैप्टर है। एक्सप्लेन द सेकंड लाइन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब कौन सा था? एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन का था। तो टाइगर किंग की लाइफ में और कोई चमत्कारिक घटना नहीं हुई उस दिन को छोड़ के, जो ऑलरेडी हमें डिस्क्राइब कर चुके हैं। उस दिन के अलावा नो अदर मिराकुलस एक्टिविटी टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ टाइगर किंग। फिर आता है सॉ नथिंग बट इंग्लिश मूवीज एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड। उस टाइम के इंडियन स्टेट्स के जो प्रिंसेस और किंग्स होते थे, वो सारा अपनी लाइफ में इंग्लिश इन्फ्लुएंस रखते थे। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम, ब्रिटिशर्स का राज चलता था, और इसी वजह से सारे प्रोडक्ट, सारे कमोडिटीज इंग्लिश के ही यूज करते थे। तो दूसरे स्टेट के भी प्रिंस और किंग्स इसी तरह से इंग्लिश चीजों को कंज्यूम करने वाले थे। When he came of age at 20, when he grew up and when he got 20 years old, what happened? The state which had been with the coat of wards until then came into his hands. Maybe it's a possibility that उसके father की death जो है वो पहले हो चुकी हो, and उसका जो kingdom है, उसका जो state है, उसका जो राज है, that was in the hand of the coat of wards. बहुत बार मंत्री और मिनिस्टर्स और कोटियर्स जो होते हैं, वो भी पूरे पूरे किंगडम का रूल संभाल लेते हैं। जब तक आपका राजा बराबर एज का नहीं आ जाता, तब तक आपके राज्य का शासन, आपके रूलिंग, आपका किंगडम कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के पास में होता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द टाइगर किंग डिड नॉट हैव फादर, एंड व्हेन ही बिकेम ऑफ एज ऑफ 20, then the court of wards passed on the ruling, passed on the kingdom, passed on the state to the टाइगर किंग। मतलब वो 20 साल का था तब उसका राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक के लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं आपके चैट बॉक्स में, देखना, ऑर्डेन्ड। एक और वर्ड आता है एक्चुअली, anointed. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दीज वर्ड्स। ordained and anointed। जब आपका राज्याभिषेक होता है, आपको बहुत बड़ा पद मिलता है, आपको राजा का पद मिलता है, that is your anointed, that is your ordained। तो he was ordained when he was 20-year old, but everyone in the kingdom remembered the astrologers prediction। अब 10 दिन का बच्चा था जब वो prediction हुआ था, and now he is 20 years old। 20 years have passed since that incident took place, since that miracle took place, but still किंगडम में वो बात अभी भी याद है कि इस तरह की अफवाह, इस तरह का रूमर जरूर आया था हमारे सामने। Many continued to discuss the matter. Slowly it came to Maharaja's ears, and eventually, ultimately, at last, महाराजा ने भी वापस से वो रूमर सुन लिया कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था कि जब मैं 10 दिन का था, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन किया था, और अब मुझे मेरा दुश्मन टाइगर जो है वो ढूंढना है। क्योंकि प्रेडिक्शन के बाद में उसने बोला था, लेट द टाइगर्स बी वेयर, आई एम नॉट फियरफुल ऑफ देम, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी बोल्ड एंड करेजियस, एंड आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, आई विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ टाइगर्स। महाराजा ने ऐसा 10 दिन के होते हुए भी बोल दिया था। तो slowly it came to Maharaja's ears. There were innumerable forests. Innumerable means infinite.
जिसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जिसको बोल सकते हैं. तो देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. They had tigers in them. Of course, there were so many. आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जंगल्स, बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे वहां पर. तो उन फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स रोम करते थे, घूमते थे. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There's a very popular, there's a very celebrated proverb. Yeah, he is 20 years old. बट जब वो 10 दिन का था तभी उसने बोल दिया था कि लेट द टाइगर्स बी वेयर. तो आज जब वो 20 ईयर ओल्ड है तो ऑफकोर्स ही विल बी मोर पावरफुल एंड मोर करेजियस. तो अब वो अपने टाइगर हंट के मिशन पे निकल पड़ा है. तो उसको ये ओल्ड प्रोवर्ब याद थी, ओल्ड कहावत याद थी कि अगर हमें हमारी रक्षा के लिए किसी गाय की भी हत्या करनी पड़े, इफ वी हैव टू किल, if we have to murder, if we have to assassinate even a cow. Cow is considered as a very religious and a holy animal in Hinduism. हिंदू समाज में काऊ की बहुत बड़ी महत्ता है. बहुत ज्यादा उनको पूजा जाता है. बोलते हैं उनमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है. सो ऑफ कोर्स, if you are protecting your own life and you if you have to kill a cow, that is also valid, that is also justifiable, that is also reasonable. ऐसी कहावत महाराजा ने सुन रखी थी. तो उसने बोला there could certainly be no objection to killing tigers in self defense. उसको लगा कि जब गाय की हत्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो फिर टाइगर तो क्या चीज है. of course I can kill a tiger, of course I can harm a tiger if tigers are posing some kind of danger, some kind of harm towards me. So this act of hunting tiger, this act of poaching tiger, this act of murdering tiger is very much justifiable because I am doing it to save my own life. अगर एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कि टाइगर मेरी हत्या का रीजन बनेंगे, तो ऑफ कोर्स आई विल बी किलिंग टाइगर्स. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. अगेन यहाँ पे आई विल पॉज एंड आई विल टेल यू द सिग्निफिकेंस. क्या होता है, उस टाइम के महाराजा जो है वो सनकी होते थे. सनकी का एक मैं अच्छा वर्ड लिख रहा हूं आपके चैट बॉक्स में, विम्सिकल. क्रेजी होता है, क्रेजी हम बोलते हैं क्रेजी पर्सन. क्रेजी मतलब वही सनकी, जो पागल है. तो ऑफ कोर्स अ विम्सिकल पर्सन या eccentric you can say, eccentric you can say, quirky you can say, uncanny you can say, तो weird you can say, absurd, bizarre, बहुत सारे वर्ड हैं, आपको जो इच्छा हो आप यूज कर सकते हो. तो दैट काइंड ऑफ क्रेजी पर्सन, वियर्ड पर्सन, जो अजीबो गरीब होता है, जिसका दिमाग का मेंटल कैपेसिटी हिला हुआ रहता है. तो महाराजाओं की आदतें ऐसी होती थी, वो अपने आप को बादशाह समझते थे. ऑफ कोर्स वो बादशाह होते भी थे. तो दे यूज्ड टू थिंक दैट वी आर द अल्टीमेट पावर. हम जो करेंगे, एवरीवन हैज टू अधेयर टू दोज रूल्स, अधेयर टू दोज ऑर्डर्स एंड कमांड्स. उनको फॉलो करना पड़ेगा. द वर्ड्स आर नॉट विजिबल इन चैट बॉक्स. Wait, I'm writing all the words again. Don't worry. Chill Maru. These words. अब आ रहे हैं? These words. Yes, got it? Okay. All right. अरे हाँ, समझ गया. एक जने ने यस लिखा, समझ में आ गया मुझे. So here the significance of this line is earlier words about Raj Tilak. Let me write those words again. तो उस टाइम पे बोलना चाहिए ना आपको कि सर वी हैव नॉट रिसीव दोज वर्ड्स. ऑलराइट. सो राजा महाराजा जो है अपने आप को ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझते थे, ओनर ऑफ एवरीथिंग समझते थे. तो ऑफ कोर्स एक्चुअली मैंने सेंड किया था, बट सेंड में यहाँ ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे कि एवरीवन इन द वेटिंग रूम एंड एवरीवन इन द मीटिंग.
तो अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे क्योंकि मुझे चैट बॉक्स थोड़ा सा छोटा सा रखना पड़ता है ताकि मैं स्क्रीन को देख सकूं, तो वो एवरीवन इन द वेटिंग रूम को जा रहा था और वेटिंग रूम में तो कोई है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स नाउ आई हैव स्विच्ड इट टू एवरीवन इन द मीटिंग। ऑलराइट, सो अपने सेल्फ मोटिव्स को पूरा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सेल्फिश क्या बोलते हैं डिजायर्स को पूरा करने के लिए ये राजा महाराजा किसी के फीलिंग्स का, किसी के इमोशंस का, किसी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का कंसर्न नहीं करते थे। दे वर रियली सेल्फ सेंटर्ड पीपल, दे वर ड्रिवन बाय सेल्फ मोटिव। उनको अपने अलावा कुछ नहीं सोचती थी। एक वर्ड आता है नार्सिसिस्टिक, राइटिंग इट अगेन हियर, writing it again here, narcissistic, मतलब जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है कि हम सबसे बेस्ट हैं, मैं तो अपनी फेवरेट हूं। ये शायद पूजा का डायलॉग था कभी खुशी कभी गम में, इफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी। तो दैट काइंड ऑफ पर्सोना इज नार्सिसिज्म। तो ऐसा पर्सोना वाले किसी के बारे में केयर नहीं करते हैं, उनको अपने सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करना होता है और इस वजह से वो अपने आसपास वालों की केयर नहीं करते हैं, अपने एनवायरनमेंट की केयर नहीं करते हैं और चल पड़ते हैं अपने मिशन पे। और उसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइगर किंग। तो टाइगर किंग was afraid that tigers will pose danger to his life, and that is why he started out on a tiger hunt. The Maharaja was thrilled. He was thrilled. He was excited. He was, of course, pumped. Pumped. Pumped मतलब आपका हार्ट जो है बहुत तेजी से पंप करता है जब आप थ्रिल होते हैं. He was very enthusiastic beyond measure. इतना infinitely he was excited when he killed his first tiger. Of course, he was a very powerful fellow. He was a very courageous fellow. तो उसने एक टाइगर को किल आसानी से कर दिया था. He was killed. He sent for the straight astrologer. वो chief of astrologer को उसने वापस बुलाया. He sent for means he called, he invited, he summoned. He summoned the strange astrologer and showed him the dead beast. Beast, wild animal. Wild animal. तो अपने एक टाइगर को मारने के बाद में उसने स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर को, चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उसको बताया कि ये देखो, दिस इज द डेड बॉडी, दिस इज द डेड बॉडी ऑफ द वाइल्ड बीस्ट, ऑफ द वाइल्ड एनिमल, ऑफ द टाइगर. व्हाट डू यू हैव टू से नाउ? क्या बोला उसने कि व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड. यहाँ पे ही कौन है? टाइगर किंग. द टाइगर किंग डिमांडेड कि आपके पास अब क्या है बोलने के लिए? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. अब एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि Your Majesty, मैजेस्टी जो है वो किंग को संबोधित करने के लिए, किंग को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं. तो Your Majesty या Your Grace may kill 99 tigers in exactly the same manner. आप 99 टाइगर्स को इजीली मार कर सकते हो, पोच कर सकते हो, हंट कर सकते हो, बट The astrologer drawled. He stopped himself. उसने अपने मुंह को बंद कर लिया, shut up कर लिया. But what? Speak without fear. Speak without fear. उसने बोला कि, टाइगर किंग ने बोला कि क्या, बट क्या आगे बोल क्यों नहीं रहे हो? Just tell me without any fear. The Maharaja was thrilled to beast explain. इसमें तो क्या एक्सप्लेन करना? जब महाराजा ने अपने फर्स्ट टाइगर को मारा तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड बियॉन्ड मेजर. ऐसा एक्साइटमेंट जिसको मापा नहीं जा सकता. infinite uncountable thrill he had in his heart, in his soul, in his spirit, in his passions when he killed his first tiger. Of course he was very excited कि देखो, जिसने भविष्यवाणी की थी कि ये मुझे मारेगा टाइगर, उसको ही मैंने मार के दिखाया. और इसी बात को ब्रैग करने के लिए, बोस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि आप ही ने तो भविष्यवाणी की थी, अब आपके पास क्या शब्द है बोलने के लिए? मैंने तो इस टाइगर को मार गिराया. तो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि आप 99 टाइगर्स को एग्जैक्टली सेम मैनर में मार सकते हो, इजिली मार सकते हो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. बट आपको 100 टाइगर से सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है, because 100 tiger will cause the death of you. What if the 100 tiger were also killed? तो महाराजा सेड कि अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो आप मुझे क्या दोगे? What will happen
तो एस्ट्रोलॉजर इज अफर्मिंग हिम, इज अश्योरिंग हिम, गारंटी दे रहा है that I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft. तो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक को फायर पे लगा दूंगा. I will tear them apart and I will burn them all. I will incinerate them. मैं उनको जला दूंगा and I will cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. एस्ट्रोलॉजर बोलता है और मैं जो अपनी चोटी है, द टफ्ट इज चोटी जो आपकी पंडित लोग जो पहनते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर बुद्धि, their wisdom, their intelligence, their intellect power. So if I am wrong, if the 100th tiger do not kill you, then I will cut off my tuft. आपने अगर तेनालीराम देखा हो जो सब टीवी पे आता है, he has a continuous conversation with his tuft, क्योंकि उसकी टफ्ट में ही उसका विजडम छुपा हुआ है, उसकी टफ्ट में ही उसकी बुद्धि है. तो आई विल cut off my tuft, which is representative of my buddhi, my intellect, my wisdom, and I will crop my hair short. मैं अपने बाल कटवा दूंगा and become an insurance agent. मतलब I am so damn sure about my prophecy कि अगर मैं wrong होता हूँ, if I am proven wrong, if the 100th tiger do not kill you, then I will change my profession. I will quit my profession. I was just trying to say about the night. Exactly. मुझे पता है आप लोग किससे relate कर पाओगे, इसलिए मैं आपको day to day examples देता हूँ. The astrologer finished on an incoherent note. Incoherent मतलब irrelevant, जो इस topic से irrelevant नहीं है. अब महाराजा की मृत्यु, महाराजा की death, महाराजा का tiger उसकी चोटी से कहाँ related है, बट स्टिल उसने बोला कि मैं अपना प्रोफेशन छोड़ के इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बट यू हैव टू प्रूव मी wrong. That was the exact word of the chief astrologers. Now I am ending or finishing the class little early now because I have to be somewhere. It's kind of a family emergency. So I hope you guys will understand. आज आपका एक question है. I'm repeating it again. कोहेरेंट होता है एब्सोल्युटली स्ट्रेट टुवर्ड्स नोट, इनकोहेरेंट होता है जो इररेलेवेंट है. आपका क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज द प्रोफेसी मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट वाज द प्रोफेसी मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग. तो आपको पूरा इंसिडेंट लिखना है अच्छे से. बाय गाइस, आई हैव टू लीव नाउ. आई विल सी यू ऑन मंडे. यस, आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑन द ऐप. अभी वीकेंड आ रहा है तो सैटरडे और संडे को मैं कर दूंगा. मतलब डोंट वरी, जो 2-3 रिकॉर्डिंग्स हैं आई विल पोस्ट इट. बाय गाइस.